मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। 9 बजने वाले हैं और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले पर सरकार अलर्ट पर है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डॉक्टर समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। आगामी 5 अप्रैल तक छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर, संविदा डॉक्टर, मेडिकल अफसर 5 अप्रैल तक छुट्टी नहीं लेंगे। साथ ही निदेशक, अधीक्षक, जूनियर रेजिडेंट भी काम पर रहेंगे। पैरा मेडिकल कर्मियों, जीएनएम, एएनएम की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 107 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा पटना में एक साथ 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 405 तक पहुंच गई है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 107 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 9 मार्च को 41 मरीज सामने आए थे, 10 मार्च को 44 मरीज आए, 11 मार्च को 45 मरीजों की पुष्टि हुई, 12 मार्च को यह आंकड़ा घटकर 28 तक चला गया। लेकिन 13 मार्च को एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ जाते हैं, 38 मरीज पाए जाते हैं। 14 मार्च को यह आंकड़ा पहुंचकर 50 तक चला जाता है। 15 मार्च को एक बार फिर से मरीजों की कमियां होती है, यानी कि कम लोगों में कोरोना पाए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से 16 मार्च को 49 मरीज पाए जाते हैं। 17 मार्च को यह आंकड़ा बढ़ता जाता है और 58 कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और 18 मार्च को शतक लग जाता है, यानी कि बीते कल 107 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। और वही बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड भी कोरोना के मामले में पीछे नहीं है बल्कि बिहार से आगे है। पिछले 24 घंटे में यहां 97 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रांची में 38 मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 18 मार्च को 97 मामले सामने आए, 17 मार्च को 82, 16 मार्च को 76, 15 मार्च को 67 और 14 मार्च को 61, यानी कि 14 मार्च के बाद से आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए हैं। और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में सरकार नियमों की कड़ाई से पालन की बात कह रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। संवाददाता संजय सिन्हा आज सुबह 7:30 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां कोरोना रोकथाम के लिए की गई सरकारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आप भी तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली हैं। राज्य भर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच व्यवस्था मुकम्मल रखने का दावा किया जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं, और अभी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस यहां पहुंची है और देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी यहां पर जो जांच व्यवस्था जो होती है, कुछ भी यहाँ पर कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क कोरोना जांच। यहीं पर स्वास्थ्य टीम बैठती है। लेकिन अभी तक सुबह से 7:30 बजे तक कुल 9 ट्रेनें रांची पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। लोग आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आपने मास्क नीचे किया हुआ है। बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो लोग रांची पहुँच रहे हैं बिना जांच के, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे यहाँ पर लोग राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सर आपने मास्क नहीं पहना है, बस भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजर रहे हैं। हाँ, गलती हो गई है, लेकिन मैं भूल गया था पहनने। तो ट्रेन से उतरा तो पहनना चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही लोग गुजर रहे हैं। मास्क आप लोगों ने नहीं पहना है? मास्क देख सकते हैं कि स्थिति क्या है रेलवे स्टेशन पर। और सुबह से अभी तक 9 ट्रेनें गुजर चुकी हैं, कोई भी जांच व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और देखिए कि लगातार यहाँ पर जो भीड़ है, सुबह से 9 ट्रेनों का मतलब हजारों यात्री इस समय राजधानी में बगैर जांच के प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं। हाँ बोलिए। मीडिया बहुत सही काम कर रही है, जागरूक कर रही है, लेकिन जागरूक हम नागरिक को होना होगा। जी बिल्कुल। अगर हम नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है।
अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब तक इलाज नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन हम लोग ढिलाइये पे मानते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक आपको आम आदमी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी कोरोना से। कोई जांच टीम यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। सुबह से 9 ट्रेनें आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि एक यहाँ अंदर जो टेबल लगा है, इसी टेबल पर स्वास्थ्य टीम आती है, बैठती है, लेकिन कब आती है बैठती है पता नहीं चल पाता है। अभी सुबह से जो पहली ट्रेन रांची आई थी वो सुबह 3:42 पर दुमका इंटरसिटी पहुंची थी और अभी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस पहुंची है। लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित करने वाला, कोरोना की जांच करने वाला यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सेहत आपकी है और आपको ही अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते तो आपके साथ आपके अपने भी खतरे में पड़ जाएंगे। और कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। और न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर से कोरोना वापस ना आए, इसके लिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। गुरुवार को नालंदा जिले के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 1 प्रभाकर झा ने यह आदेश जारी किया है। शरद यादव पर साल 2015 में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले के आरोपी हैं। उन्होंने 21 मई 2019 को कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने के लिए बार बार समय दिया, लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। लिहाजा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। आज से देश भर में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह आरा में इस योजना की लॉन्चिंग करेंगे। आरा के रमना मैदान में आयोजित समारोह में सस्ती दर पर एलईडी बल्ब मुहैया कराने की योजना आज लॉन्च की जाएगी। योजना के पहले चरण में भोजपुर जिले के 25 लाख उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इस योजना का मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सभी गांवों में शिविर लगाया जाएगा। योजना के लिए नियुक्ति कर्मी हर गांव में बिजली उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और पुराने 5 बल्ब लेकर 10-10 रुपए में नए एलईडी बल्ब मुहैया कराएंगे। ई वेस्ट प्रक्रिया के तहत ग्रामीणों से एकत्रित किए गए पुराने बल्ब को डिस्पोज किया जाएगा। सरकार ग्रामीणों को महज 10 रुपए में एलईडी बल्ब देगी, जबकि 60 से 70 रुपए प्रति बल्ब लागत की भरपाई मोदी सरकार करेगी। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने सेंसर बोर्ड के गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती फुहड़ता और अश्लीलता से भोजपुरी के असली दर्शक और श्रोता मायूस हैं। को रोकने के लिए जब मैं मंत्री था तो मैंने कहा था कि सेंसर बोर्ड की स्थापना कर दीजिए। विदाउट सेंसर कोई गाना बाजार में नहीं आएगा। लेकिन मैं बहुत कम दिन रहा, करवा नहीं सका। बाद में जो भी मंत्री हुए कर नहीं पाए। लेकिन मैं सरकार के इस कानून का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सफलता ज़रूर मिलेगी
बाकी तो जन जागृति से, क्योंकि मैथिली में देखिए वहीं कोई गायक अंगिका बज्जिका मगही में गंदा गीत नहीं गाता, लेकिन भोजपुरी में तो प्रतिस्पर्धा है कि आप कितना गंदा गा सकते हैं, मैं उससे ज़्यादा गंदा गाऊंगा। तो ऐसे गंदगी न हो इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? नहीं, देखिए कुछ बड़े कलाकारों को, जो बड़े स्टार हैं, है ना, उनमें से 2-4 लोगों को जेल भेजा जाएगा। सरकार जेल भेजे जो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़ा उनका फैंस क्लब है और गंदा गीत गाते हैं। तो इस बार होली में आया है, मान लीजिए कानून आज बना है तो आज ही ना गाना है। आप चाहते हैं कि जो भी अश्लील गाना गाए स्क्रीन पे, भोजपुरी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उनको जेल भेज देना चाहिए? देखिए, आप जब गंदे गीत गाएंगे, सरकार के कानून का उल्लंघन करेंगे तो कानून क्यों बनाया गया है? कानून क्यों बनाया गया? अगर कानून, हम कहते हैं कि कानून अगर अपना काम नहीं करेंगे तो भोजपुरी के जो अच्छे श्रोता हैं उनका कानून पर भरोसा रहेगा क्या? होली को लेकर शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन सख्त प्रशासन के आगे उनकी चालाकी नाकाम हो रही है। रंगों का आ रहा त्योहार, नशे के सौदागर हैं तैयार। शहर शहर पहुंच रहा जाम। सख्त प्रशासन, तस्कर नाकाम। बक्सर में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि गंगा नदी के रास्ते यूपी से बक्सर शराब की खेप लाई जा रही है। नाव से शराब लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ नाव को भी जब्त कर लिया है। हालांकि तस्कर फरार होने में कामयाब हो गया। हाजीपुर में पोल्ट्री फार्म से 20 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। शराब कोलकाता से लाई गई थी और भूसे के भीतर छिपा कर रखी गई थी। उत्पाद विभाग के मुताबिक होली में इसकी बिक्री की जानी थी, लेकिन खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और शराब जब्त कर ली गई। उसकी तलाशी लेने पर भूसा के ढेर के अंदर छुपाकर रखा हुआ थर्मोकोल का डब्बा, जिस थर्मोकोल के डब्बा में आइस बॉक्स जैसा बना हुआ है, जिसमें बर्फ और एक डब्बे में 4-4 कार्टून बियर वो रखा हुआ बरामद किया गया है। और उसी भूसा के ढेर से लगभग ये 80 कार्टून विदेशी शराब भी जो एरिस्टोक्रेट ब्रांड का है वो बरामद किया गया है। कोरोना काल में कैमूर के बुनकरों की हालत बेहद खराब हो गई। जिले का एकमात्र बनारसी साड़ी बनाने वाला बुनकर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कच्चा माल नहीं होने की वजह से एक मशीन पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा है, जिसकी मार परिवार के 10 सदस्यों पर पड़ी है। बुनकर शमशेर अली के पिता को साल 2006 में जिला उद्योग विभाग से लोन मिला था, जिससे उन्होंने 2 मशीनें खरीदी। फिर उसकी कमाई से तीसरी मशीन खरीदी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ ठप पड़ गया। पीड़ित बुनकर परिवार ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। साल में सर आमदनी, मशीन बंद हो गई, कहीं साड़ी बिकने भी नहीं जा रहा था, नहीं लोग आ रहे थे साड़ी खरीदने, इसलिए सर आमदनी नहीं हो पा रही थी। सर हम लोग को पैसा कुछ मिलता है तो हम लोग लोन फोन लेके कुछ आगे के हम लोग करते हैं। एक मशीन था वो भी खोल देते हैं कि हम लोग भी नहीं करते। कितनी अच्छी जो है कारोबार है, हुनर है, और इसको सोचते हैं कि बढ़ावे के साथ साथ प्रशिक्षण भी दे कि ताकि रोजगार बढ़े। गया के गुरारू प्रखंड के मोरहर नदी पर बना मनियार बांध आज भी अधूरा है, जिसकी वजह से स्टोरेज किया गया पानी गर्मी से पहले ही खत्म हो जाता है, जिससे बांध के आसपास के करीब 50 गांव के लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। ग्रामीणों ने फल्गु नदी के तर्ज पर रबर डैम बनाने की मांग की है, जिससे कि यहां साल भर पानी रहे। हालांकि ये लोग ये भी कहते हैं कि कई बार सांसद को इसके बारे में बोला गया, लेकिन आज तक उन्होंने सुध नहीं ली। गया जो फल्गु को कर रहे हैं, उसी तरह से अगर इस नदी को भी कर दिया जाए तो हम लोगों को सर इधर
3 ब्लॉक का जो है सर, जैसे गुड़ारू हो गया, परैया हो गया, टेकारी हो गया, ये 3 ब्लॉक में हम लोग का सर समस्या दूर हो सकता है। यहाँ जल स्तर घट जा रहा है, इसका कारण है कि गार्ड वॉल जो है बना है, से 100 फीट बना है, 1000 फीट आओ आगे में बन जाता है, तो जल स्तर ये पंचायत 2 पंचायत के लिए नहीं घटेगा। इसके लिए मांग हम लोग सांसद महोदय के पास भी लिखित आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक नहीं बना है। स्वास्थ्य महकमे को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे तब खोखले नजर आते हैं जब आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं। नवादा सदर अस्पताल का भी यही हाल है। मरीजों को सुविधा के नाम पर कुछ भी यहां नसीब नहीं होता है। अस्पताल की बदहाली का जायजा लिया सहयोगी अनिल विशाल ने। बिहार सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की दावा करती है, मगर नवादा सदर अस्पताल में कुछ तस्वीरें राज्य सरकार की उन सभी दावों की पोल खोल रही है। इस वक्त हम मौजूद है नवादा सदर अस्पताल के महिला वार्ड में, जहां आप देख सकते हैं मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। आप देख सकते हैं कई वार्ड में पंखे यूं ही लटके हुए हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है, मगर अभी तक पंखे जो हैं सो इसी तरह लटके हुए हैं, ना तो उसकी कोई सूद ली गई है। यहाँ पर आए हुए मरीज के साथ साथ परिजनों को भी काफ़ी परेशानी होती है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कॉरिडोर में किस प्रकार से गंदगी फैला हुआ है। हम यहाँ के शौचालय की बात करें तो शौचालय बिल्कुल ही गंदा पड़ा हुआ है और यहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल है। इसी व्यवस्था के बीच में मरीज के परिजनों को यहाँ आना पड़ता है, तो उन्हें यहाँ कुल मिलाकर कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आप इस वक्त एक दृश्य एक वार्ड की देख रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीटें यहाँ की फटी हुई हैं, खिड़कियों के दरवाजे शीशे टूटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आए परिजनों के साथ साथ मरीजों को भी काफ़ी समस्या होती है। इस वक्त हमारे साथ एक परिजन मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं क्या क्या आपको सुविधा हो रही है यहाँ पे। थोड़ा गंदगी है, थोड़ा बेटैमिली कोई काम होता है ना। आओ तो सब सही है। क्या मतलब साफ करने के लिए आ रहा है कोई? नहीं, अभी तो कोई इसका नया डिसीजन हुआ है। बेड की सफाई नहीं है, ये नहीं है, कोई है। नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आपने सुना, मरीज के परिजन का स्पष्ट कहना है कि कई घंटे बीतने के बाद भी लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इन सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मोटी रकम खर्च की जाती है, मगर मरीजों तक वह सुविधा नहीं मिल पाती है। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन इन सभी मामलों को कब तक निपटारा करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। रांची और आसपास का इलाका सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां के किसान इन दिनों परेशान हैं क्योंकि बाजार में सब्जियों का दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान अब केरल की तर्ज पर सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये 3 शब्द किसान आंदोलन की वजह से देश की राजनीति में काफी चर्चित हैं। अन्न उत्पादक किसानों को MSP देने की मांग झारखंड की सरकार भी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन झारखंड में किसानों की हालत सुधार पर सरकार का ही कोई ध्यान नहीं है। रांची और उसके आसपास का इलाका सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन सब्जी उत्पादक किसान मौसम की मार और सब्जियों की गिरते दाम से परेशान हैं और केरल की तर्ज पर सब्जियों के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। MSP होना चाहिए। काहे कि हम लोग लगाते हैं तो कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। यहाँ मतलब जैसे भाव भी उतना रेट उट भी नहीं हो रहा है। हम लोग जाके बेचते हैं, गोभी है 10 रुपये, उतना भाव भी नहीं मिल रहा है सबका। फायदा होगा कि हम लोग का रेट उट बढ़ जाएगा तो कुछ हम लोग को फायदा होगा। ऐसा में खेती उती करते हैं तो कुछ फायदा हम लोग को हो जाएगा ना। लगातार बढ़ती लागत से खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में जहां खेतों में लगी पूंजी निकालना मुश्किल हो गया है, वहीं काफी कम कीमत पर सब्जी बेचने से किसान अपनी जरूरत तक पूरी नहीं कर पाते। ऐसे में परिवार के सदस्यों की फरमाइश पूरी नहीं कर पाने का दर्द किसानों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। लागत तो बहुत ज्यादा लगता है, 2500 रुपया गाड़ी माइंद लगता है। माइंद मतलब गोबर माइंद, अच्छा, फिर यूरिया सब लगता है, दवाई भी लगता है उतना 1000, 1200, 15, बीज भी 2-3 हजार के बीच लग जाता है। फिर बनिहार लगता है, ट्रैक्टर से हर जोतवाने में लगता है। तो कुछ
किसान को पड़ता है, और नहीं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है। जितना मेहनत करते हैं हम लोग, हाँ कभी कभी दशहरा का सीजन में कोई सब्जी जो आता है बिकता है, उस टाइम कुछ रेट ज़्यादा रहता है। उस लोग से भी बात सुनते हैं, कोई कहता है कपड़ा ला दो दादा, कोई कभी बोलता है कि मिठाई नहीं लाया बाबा बोलता है। अब बिना सरकार क्या करे? अब सरकार तो कुछ फैसिलिटी देगा तब नहीं। इधर कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि फल और सब्जी की एमएसपी को लेकर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और सरकार किसानों की हालत में सुधार को लेकर गंभीर है। इसके लिए कमेटी हाई लेवल बना दी गई है, वो काम करना शुरू कर दी है। कोरोना की वजह से चीज़ों के एक्सक्यूशन में लेट हुआ, हमने कमेटी फॉर्म किया है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं और जल्दी जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने का हम वचन देते हैं। कृषि मंत्री ने वचन तो दे दिया है सब्जी किसानों के लिए एमएसपी लाने का, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी और किसानों की हालत कब तक सुधर पाएगी कोई नहीं जानता। तब तक मौसम की मार, सब्जी की कम कीमत का सितम और एमएसपी की मांग के बीच झारखंड के किसान पिस रहे हैं। रांची से निरंजन सिंह के साथ संवाददाता उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आखिर झारखंड के सब्जी किसानों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है, आपको बताते हैं। दरअसल सब्जियों का एमएसपी तय होने से किसानों को इसका लाभ होगा। इसके साथ ही किसानों को लागत मूल्य मिलने की गारंटी भी रहेगी। न्यूनतम मूल्य तय होने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। किसानों के जीवन स्तर में सुधार की संभावना इसके साथ ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको उनके फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने लगेगा। खेती में लाभ होने से दूसरे किसान भी प्रेरित होंगे। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।